अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। कैसे हो आप सब? मैं सबा हूँ, मैं आपकी साइंस टीचर हूँ और आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू, जो कि किस बारे में था? सॉइल के बारे में। आए जल्दी से बोर्ड की तरफ चलते हैं। बिफोर वी बिगिन विद टुडेज लेसन, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा रिकैप कर लें कि हमने आखिर पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था और सॉइल के बारे में क्या सीखा था। तो अगर आपको याद हो तो हमने सॉइल की सबसे पहले डेफिनेशन की बात की थी। सॉइल होता क्या है? इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। तो हमने कहा था कि जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं सॉइल। और फिर हमने बात की थी कि सॉइल जो है इसमें क्या क्या शामिल होता है और वो किन चीजों से मिलकर बनता है। तो वो कौन सी 4 चीजें थी? देयर वाज वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड एयर। तो हमने बात की कि यस दिस इज सॉइल, दिस इज हाउ इट्स मेड। और फिर हमने क्या किया था? वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसमें कौन सी 3 मेन टाइप्स थी? पहली थी सैंड, दूसरी थी सिल्ट और तीसरी थी क्ले। फिर हमने बात की थी कि किस बेसिस पे ये तीनों डिफर करती हैं। तो वो क्या थी? वो ये था कि जो 4 चीजें मिलकर सॉइल बनती हैं वो इन 3 डिफरेंट टाइप्स में अलग अलग रेशियोज में होती हैं। तो किसी में पानी ज्यादा होता है, किसी में मिनरल ज्यादा होते हैं एंड सो ऑन। सो नाउ दैट वी नो कि अच्छा ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं। और आज हम क्या बात करने वाले हैं? लाइफ इनसाइड द सॉइल। सो इन द लास्ट लेसन वी वर डिस्कसिंग कि सॉइल होता क्या है, व्हाट टाइप्स डज इट हैव। टुडे वी आर मूविंग अ स्टेप फर्दर। अब हम बात करें कि सॉइल के अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या लाइफ चल रही है। आप सब जानते हो कि सॉइल के ऊपर तो हम बहुत सारे प्रोसेसेस होते हुए देखते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है? प्लांट्स की ग्रोथ हो रही होती है, एनिमल्स उससे खाना ले रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, यानी जो प्लांट्स जो हैं सूरज की रोशनी से अपना खाना बना रहे हैं, वो सब कुछ कहाँ हो रहा है? सॉइल के ऊपर। लेकिन अब हम अगली बात क्या करें कि सॉइल के नीचे क्या हो रहा है। आए बोर्ड से पढ़ते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। Why can't we see the activity taking place underground? सबसे पहली बात तो ये है कि हम देख क्यों नहीं पा रहे कि सॉइल के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि हमें ये तो आराम से नजर आ रहा है कि सॉइल के ऊपर क्या हो रहा है, बट वी कांट सी कि सॉइल के अंदर क्या हो रहा है। और उसकी रीजन क्या है? इट्स रिटन राइट हियर, बिकॉज इट मोस्टली इन्वॉल्व्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि सॉइल के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उसमें बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह के बैक्टीरिया और फंजाई। और जो काम वो कर पा रहे हैं वो हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक हैं। एंड व्हाट डज माइक्रोस्कोपिक मीन? इट मीन्स समथिंग दैट यू कैन नॉट सी विदाउट अ माइक्रोस्कोप। तो वो इतने छोटे हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। और जब हम उनको देख ही नहीं पा रहे तो ऑब्वियसली हम उनकी एक्टिविटी को किस तरह से देखेंगे? हम सिर्फ इसी सूरत में उनको देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप हो और हम क्लियरली उनको देख रहे हो कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल ऑब्वियसली रेगुलर जिंदगी में नहीं होता, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पता भी नहीं होता कि जमीन के नीचे क्या क्या हो रहा है। आए फर्दर पढ़ते हैं। These activities include, अब हम लिस्ट डाउन करने वाले हैं उनमें से चंद एक्टिविटीज को जो अर्थ के नीचे टेक प्लेस करती हैं। उनमें अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो पढ़ते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी की हम बात करना चाह रहे हैं। पहला है ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स बाय बैक्टीरिया फॉर न्यूट्रिशन। मैंने जानबूझ के न्यूट्रिशन को जो है इस तरह के वर्ड्स को है आपके लिए डिफरेंट कलर से लिखा है, ताकि आपको पता चले कि की वर्ड्स जो हैं इन सेंटेंसेस में वो ये वाले हैं। तो पहली एक्टिविटी क्या हो रही है कि जो डेड मैटर है वो ब्रेक डाउन कर रहा है कौन? बैक्टीरिया। हम ये आपके पहले अदर लिविंग थिंग्स वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी जो बैक्टीरिया होता है वो डेड मैटर यानी डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के ऊपर एक्ट ऑन करता है, उनको डिके कराता है ताकि वो डिकम्पोज हो जाए और उनसे जो उनके अंदर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल में चले जाएं। तो पहला प्रोसेस तो ये अर्थ के अंदर हो रहा है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। दूसरा प्रोसेस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Chemicals are converted by bacteria into nutrients. This is also an interesting topic कि chemicals जो आपकी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह से भी आए हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल के थ्रू आए हैं, कुछ आपके डेड एनिमल्स और प्लांट्स में ही प्रेजेंट हैं, उनको भी बैक्टीरिया तोड़कर क्या कर रहे हैं? वो उनको भी न्यूट्रिएंट्स बना रहे हैं। और उन न्यूट्रिएंट्स का फिर सॉइल को क्या फायदा होगा? जो नए प्लांट सॉइल में ग्रो करेंगे उनको अब वो न्यूट्रिएंट्स फिर से मिल जाएंगे। तो एक तरह से एक साइकिल चल रही है। सॉइल जो है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेता है, वो प्लांट ग्रो करता है, वो दूसरे एनिमल्स को खाने की सूरत में पास ऑन करता है, और फिर जब वो एनिमल या प्लांट की डेथ हो जाती है तो वो वापस सॉइल में आ जाता है और बैक्टीरिया उस पर फिर एक्ट ऑन करता है और उससे वो न्यूट्रिएंट्स वापस लेके सॉइल को वापस कर देता है। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं 2 और प्रोसेसेस को पढ़ने के लिए। यहाँ पर हमने वो तीसरा प्रोसेस लिखा है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है और लेकिन हम उसको नहीं देख पाते। आए वो पढ़ लेते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ डेड मैटर बाय फंजाई फॉर न्यूट्रिशन। अभी पहले हमने पढ़ा है कि जी ब्रेकडाउन हो रहा है डेड मैटर का, किससे? बैक्टीरिया से। लेकिन यहाँ पर कौन कर रहा है ब्रेकडाउन? इंस्टेड फंजाई जो है वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर को, और काम वही हो रहा है, वो भी आपके
सॉइल को वापस उसकी न्यूट्रिएंट्स वापस कर रहा है। उसके बाद फंजाई पासिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स स्पेशली इन रेन फॉरेस्ट विद लेस सनलाइट। दिस इज डिफरेंट। अब ये एक चौथा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, फंजाई डायरेक्टली न्यूट्रिशन दे रहा है प्लांट्स को। अगर आपको याद हो, हमने एक दफा बात की हुई है कि फंजाई क्या करता है, वो प्लांट्स की बेसिस के साथ खुद को अटैच कर लेता है ताकि वो उनसे खाना डिराइव कर सके। लेकिन यहाँ पर एक तरह से उसका रिवर्स भी हो रहा है। फंजाई जो है वो जो न्यूट्रिशन है वो डायरेक्टली दरख्तों को या अपने प्लांट्स जिनके साथ वो अटैच्ड है उनको दे रहा है। और ऐसा वो किस सूरत में करता है, जब उन प्लांट्स के पास उनकी अपनी सनलाइट नहीं होती, उनको खुद से सनलाइट नहीं मिल पा रही होती है और वो जो है वो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसी सूरत में फंजाई जो है वो इंस्टेड ऑफ टेकिंग फूड फ्रॉम देम उनको भी हेल्प करता है और उनको उनकी न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली पहुंचाता है। आगे मैंने एक चार्ट में चारों चीजें मेंशन की हैं ताकि हम जल्दी से उनको एक दफा फिर से रिविजिट कर लें। एक्टिविटीज अकरिंग अंडरग्राउंड, क्या क्या हो रहा है उसमें, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर रहे हैं मैटर को और न्यूट्रिएंट्स सॉइल को वापस कर रहा है। उसके बाद फंजाई भी यही कर रहा है, मैटर को ब्रेक डाउन करता है जिसमें डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स आते हैं और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स वापस करता है। फंजाई गिव डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स, ये अभी हमने लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया कि फंजाई जो है वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स ला रहा होता है बजाय इसके कि वो ब्रेक डाउन करके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स रिटर्न करे। और फिर बैक्टीरिया कन्वर्ट केमिकल्स, उसके बारे में भी हमने बात की कि बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट करता है केमिकल्स को न्यूट्रिएंट्स में जो फिर वापस सॉइल में जाते हैं और उनके नए प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आगे हम कह रहे हैं देयर आर एनिमल्स इन द सॉइल टू। अभी हमने बात की है जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते, लेकिन कैन यू थिंक ऑफ एनी लिटिल इंसेक्ट्स या एनिमल्स जो सॉइल के अंदर होते हैं लेकिन उनको भी हम सॉइल के ऊपर नहीं देखते। थिंक अबाउट इट। आपने कभी नोटिस किया कि जब बारिश होती है तो उसके बाद बहुत सारे अर्थवर्म्स बाहर आ जाते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इन सम एरियाज। अब होता क्या है, अर्थवर्म्स हम रेगुलरली नहीं देखते, क्या ये उसी वक्त पैदा होते हैं, क्या ये उसी वक्त क्रिएट होते हैं? नॉट रियली। तो होता क्या है कि बस बारिश के टाइम पे वो बाहर आ जाते हैं लेकिन वो पूरा टाइम एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के अंदर, सॉइल के अंदर, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस कर रहे होते हैं। तो पहले हमने बात की है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कि वो सॉइल के अंदर क्या करें, और अब हम बात करें कि जी जो एनिमल्स हैं वो भी कुछ काम करें और वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। लेट्स रीड एग्जाम्पल वर्म्स, सेंटीपीड्स, बीटल्स, मिलीपीड्स, स्नेल्स एटसेट्रा। यहाँ पर पहले हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि वर्म्स, सेंटीपीड्स, ये सब जो हैं दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ द एनिमल्स दैट लिव विद इन द ग्राउंड। और फिर अब वो दो मेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। Over here we've written the functions, the two main functions जो ये छोटे एनिमल्स जो अर्थ में प्रेजेंट है वो कैरी आउट करते हैं, उनको पहले पढ़ लेते हैं और फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। So their burrowing and movements create space in the soil for water and air। तो पहली बात क्या हो रही है कि जो burrowing, बेसिकली burrowing रैबिट्स का भी आपने सुना होगा, खोदने को बेसिकली हम कहते हैं। तो जो एनिमल्स हैं वो अर्थ के अंदर जब उसको खोदते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स करते हैं, उसके अंदर ट्रैवल करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो मिट्टी को हटाते जाते हैं जहां से वो जाते हैं, जहां से वो गुजरते हैं। एंड इन दैट केस व्हाट हैपेंस, अर्थ में वो वाली जगह जो है वो खाली रह जाती है, वहां पर एम्प्टी स्पेसेस बन जाते हैं। और फिर उन एम्प्टी स्पेसेस में क्या होता है, पानी और एयर उनको फिल कर देता है, जो कि ऑब्वियसली सॉइल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। हमने पहले भी बात की थी कि क्ले जो होती है वो इसीलिए अच्छी होती है क्योंकि उसके अंदर स्पेसेस होते हैं जिसमें पानी और एयर फिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि क्योंकि ये एनिमल्स भी वो स्पेसेस प्रोवाइड करती हैं सॉइल के अंदर, इस वजह से ये बेनिफिशियल होती हैं फॉर प्लांट ग्रोथ। दूसरा फंक्शन ये क्या कैरी आउट करती हैं, दे ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल। तो ये भी वही काम है जो हमने पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है कि ये भी डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स को वापस खाती हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में कन्वर्ट या रिटर्न कर देती हैं। तो दे आर द टू मेन फंक्शंस कैरिड बाय स्मॉल एनिमल्स। यहाँ पर I've also again specified them। Decomposition हम ऊपर भी पढ़ लें, they are also decomposers। Decomposition की टर्म मैंने पहले भी आपको एक दफा एक्सप्लेन की हुई है, तो अब मैं फिर से आपको दोबारा कर देती हूँ कि हमने बात की थी आपके अदर लिविंग थिंग्स के चैप्टर में कि जो बैक्टीरिया होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ही होता है कि वो डिकम्पोज करता है, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो हमने बात की है कि फंजाई जो है दैट इज ब्रेकिंग डाउन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड जो बैक्टीरिया है वो सब डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर स्मॉल एनिमल्स को भी हम डिकम्पोजर्स कह रहे हैं और वो भी इसी तरह डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। और दूसरा काम वो क्या करते हैं, क्रिएटिंग स्पेस। तो पहला डेड एनिमल्स और प्लांट्स पर उन्होंने फीड ऑन किया और उनके न्यूट्रिएंट्स सॉइल को वापस किए, और दूसरा वो मूवमेंट से, अपनी बरोइंग से स्पेस क्रिएट करते हैं जिसमें एयर और पानी आ जाता है और फिर उसमें प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं उस सॉइल में।
सो चिल्ड्रन, दैट विल बी इट फॉर आवर लेसन। जो हमारा ये यूनिट है अबाउट व्हाट हैपेंस इनसाइड द सॉइल, उसकी इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन आवर लेसन डज नॉट एंड हियर, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक दो बहुत ही फन फैक्ट्स जो इंटरेस्टिंग है, स्पेशली सॉइल के रेफरेंस से। तो पहला है, द डार्क कलर ऑफ द सॉइल इज बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। आपने अक्सर देखा होगा कि मिट्टी का कलर या सॉइल का कलर बहुत डार्क भी होता है, कुछ जगहों पे लाइट भी होता है। तो जितना वो डार्क होता है उतना उसके अंदर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर यानी उतने ज्यादा डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जितना वो लाइट होता है उसका मतलब होता है कि उसके अंदर उतनी ही ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी कम है। दूसरे बोर्ड पे चलते हैं, एक और फैक्ट भी लिखा हुआ है। सो दिस इज रादर इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 2 इंच जो सॉइल होता है उसको बनने में कितना अर्सा लग जाता है, 500 years. Yes, let's read. It takes about 500 years to form 2 inches of the top layer of soil. तो जो आपको टॉप लेयर ऑफ सॉइल नजर आती है उसमें तकरीबन 500 साल लगे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, फिर उन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स वापस आते हैं। इस तरह सॉइल जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पैदा होते हैं और फिर वो इस काबिल होता है कि इसमें नए प्लांट्स ग्रो कर पाएं। तो सुनने में तो लगता है कि वो अच्छा ये रोजमर्रा का काम है, फौरन हो जाता होगा, बट दैट डज नॉट हैपन. It takes a very long time for this whole process to carry out, and that's why 500 years में सिर्फ 2 इंच ऑफ सॉइल बनता है. हमारे पास इतनी सॉइल इसलिए प्रेजेंट है बिकॉज अर्थ जो है वो अब काफी सालों से एग्जिस्टेंस में है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना. तो उस वजह से उन सारे सालों में इतना ज्यादा काम हुआ, इतनी ज्यादा वेदरिंग हुई, इतनी ज्यादा प्रोसेसेस हुए, और इससे अब हमारे पास एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सॉइल प्रेजेंट है जिसे हम यूज करते हैं, जिसमें हम अपने प्लांट्स वगैरह को ग्रो कराते हैं. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस एंड आई होप कि आपके लिए फैक्ट्स भी इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि नई बातें जो आप रोज नहीं सुनते. दैट्स इट फॉर टुडे. हम अगले लेसन में मिलेंगे और आपके इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे. Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz.